अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम है रेहान खान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। तो आज की वीडियो में हम वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते हैं। इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी शॉप, मेकिंग इट पॉसिबल टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर ओन होम्स। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट वो वाली वेबसाइट होती हैं जहाँ से आप वर्चुअली कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो उनको आप घर बैठे कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप अपना एक ऑनलाइन किसी का एक आप अपना एक किसी का एक ऑनलाइन स्टोर होता है, तो आप वहाँ जाकर कोई भी चीज़ उससे ख़रीद सकते हैं घर बैठे। आपको किसी भी जगह पर चलने और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और आप घर बैठे ही चीज़ें खरीद सकते हैं। These websites enable businesses to sell their products online, reaching a global audience and expanding their customer base. इसके ज़रिए ये होता है कि जो बिज़नेस होते हैं वो अपना जो उनकी जो रीच होती है वो बहुत फैल जाती है, ग्लोबली हो जाती है। बेसिकली क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी रीच बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर बढ़ रहे हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो वर्चुअली कहीं भी देखी जा सकती है, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। अगर आप चाइना में हैं तो आपसे सऊदी अरब का बंदा भी ख़रीद सकता है, और अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपसे साउथ अफ्रीका का बंदा भी ख़रीद सकता है। मतलब ये लार्जर डिस्टेंस इसको आराम से शॉर्टर वे में ख़त्म कर देती है। अब इसी कुछ टाइप्स हैं। बिजनेस टू कस्टमर, B2C। इन B2C वी सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कस्टमर। हम डायरेक्टली क्या नाम है, जैसे कोई दुकानदार है, उसकी कोई दुकान है, वो अपने कस्टमर को कोई चीज़ बेचता है, तो कस्टमर और बिजनेसमैन के जो दरमियान का रिलेशन है वो कहलाया जाएगा B2C का। B2B। इन B2B वी सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द अदर बिजनेसमैन। बेसिकली आपकी जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक बिज़नेस को ऊपर ले जाने के लिए। वो उसको सर्विसेज देता है, वो उसकी मार्केटिंग करता है। तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो B2B होगा। तीसरे नंबर पे है मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। इन एम कॉमर्स वी these are optimized for mobile devices. Social commerce इंटीग्रेटेड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप इन पर आके भी ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ग्लोबल रीच, यू कैन सेल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, इंक्रीज सेल। इसके ज़रिए आपकी सेल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है तो इसके ज़रिए आपकी सेल भी बढ़ जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट। ये आपका जो बेसिकली कॉस्ट होती है ना किसी भी चीज़ को ख़रीदने की, वो भी कम हो जाती है। कन्वीनियंस, यू कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। आप कभी भी घर बैठे हैं, 1 बजे बैठे हैं, 2 बजे बैठे हैं, 3 बजे रात के, आपको कोई मसला नहीं होता, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू कैन स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। प्रोडक्ट कैटलॉग, यू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स विद डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जब जाएं तो वहाँ पर आपको डिटेल में उसकी प्रोडक्ट होता है उसकी आपको इमेज मिलती है, नीचे उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह मिलती हैं कि कितने क्या प्राइस है इसकी, इसमें क्या खसूसियात हैं और ये कब तक एक्सपायर हो जाएगी, ये सारा कुछ वहाँ पे, और रिव्यूज़ वगैरह भी वहाँ पर लिखे होते हैं। शॉपिंग कार्ट, आपके पास एक कार्ट का ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है लेकिन अभी आप ख़रीदना नहीं चाहते, आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आप इकट्ठी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके पास कार्ट का ऑप्शन आता है। आप अपनी चीज़ को उस कार्ट में डाल देते हैं जो बिल्कुल एक कार्ट वाले हिस्से में जाके सेव हो जाती है। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और उसको उठा के ख़रीद भी सकते हैं। पेमेंट गेटवे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि आप सिक्योर पेमेंट प्रोसेस होता है। आप आराम से क्या नाम है, आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी कर सकते हैं, या फिर आप जब आपका ऑर्डर आए तब भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज़, ये जो वेबसाइट होती है यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपने रिव्यूज़ भी दें। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट होती है उसके नीचे उसके साथ रिव्यूज़ भी लगाए जाते हैं वेबसाइट के अंदर, ताकि लोगों को पता चल सके कितने लोगों ने ख़रीदा है, कितने लोगों ने उसको रिव्यू किया है।
तो आज की वीडियो में हमने ई कॉमर्स वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।